जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ओके, तो आज हम प्रीपोजिशन की इस क्लास में विद का यूज देखेंगे। किसका? विद का यूज। और विद का यूज का जो लेक्चर है आपका, ये 2 लेक्चर होगा, राइट? आज हम पहला लेक्चर देखेंगे, इसके 2 यूजेस आज हम समझेंगे, बाकी के यूजेस का हम आप कल के लेक्चर में सीखेंगे और समझेंगे, राइट? आइए सबसे पहला यूज इसका देखते हैं। प्रीपोजिशन विद आज हमको समझना है, ठीक? क्या लिखा गया? टू इंडिकेट अकॉम्पनीमेंट, राइट? इस अकॉम्पनीमेंट का मतलब बेटा साथ या फिर संगत होता है। क्या होता है? साथ या संगत। मतलब किसी के साथ आप कुछ काम करते हैं, ठीक है ना? तो आप कहते हो ना, वो मेरे साथ जाएगा, मैं उसके साथ रहूंगा, ठीक है, मैं अपने दोस्त के साथ वहां जाऊंगा, ऐसा बोलते हो ना? तो इस सिचुएशन में हम प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन विद यूज करेंगे, ठीक है बेटा? तो पहला इसका यूज है टू इंडिकेट अकॉम्पनीमेंट, राइट? हिंदी में सेंस क्या आएगा? साथ या फिर के साथ। क्लियर? जैसे आई वेंट टू सी द फेयर विद माई फ्रेंड्स। अगर सेंटेंस ये है कि मैं अपने मित्रों के साथ मेला देखने गया, तो क्या होगा बेटा? आई वेंट टू सी द फेयर विद माई फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन क्या आएगा? विद आएगा। और ये तो आप जानते ही बेटा कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसी प्रीपोजिशन का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। क्लियर? तो माई हो गया डिटरमिनर, फ्रेंड्स क्या हो गया बेटा? फ्रेंड्स नाउन हो गया, नाउन फ्रेज। तो ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो हमेशा याद रखें, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज हमेशा उस प्रीपोजिशन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? क्लियर ना? दूसरा सेंटेंस देखिए आप, सरला वॉज गोइंग टू मार्केट विद राहुल। सरला वॉज गोइंग, सरला जा रही थी। कहां जा रही थी बेटा? मार्केट जा रही थी। अब देखो, मार्केट क्या है? डेस्टिनेशन है ना? और डेस्टिनेशन के प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। क्लियर है ना? कुछ आया है तो समझते चलना है हमको, ठीक है ना? विद राहुल किसके साथ गई? राहुल के साथ गई। तो सरला वॉज गोइंग टू मार्केट विद राहुल। तो हिंदी में साथ या फिर के साथ सेंस आएगा हिंदी में, राइट बेटा? और इंग्लिश में यूज किया इसका टू इंडिकेट अकॉम्पनीमेंट। जब किसी के साथ मिलकर या किसी के साथ किसी के संगत में रह के किसी की संगत में आके आप कोई काम कर रहे हो, तो वहां पर हिंदी में साथ या फिर के साथ आएगा। और प्रीपोजिशन यूज करना है हमको विद, ठीक है? मैं सोहन के साथ वहां जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर विद सोहन, राइट? मैं तुम्हारे साथ नेपाल जाऊंगा। आई शैल गो टू नेपाल विद यू। समझ में आ रहा बेटा? ऐसा क्या लिखा गया? वी शैल स्टे विद यू। मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, मैं आपके साथ रुकूंगा। तो किसके साथ रुकूंगा? आपके साथ ना? तो प्रीपोजिशन क्या है बेटा? विद, ठीक है? किसी के साथ किसी की संगत में हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, देन वी हैव टू यूज प्रीपोजिशन विद। हिंदी में सेंस क्या आएगा? साथ या फिर के साथ। कोई दिक्कत? ओके। अब दूसरा यूज क्या है बेटा? विद द यूज ऑफ समथिंग। विद द यूज ऑफ समथिंग का मतलब क्या है बेटा? जब कोई भी काम, समझना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब कोई भी काम किसी चीज की मदद से हम आप करते हैं, कोई भी काम किसी चीज की मदद से करेंगे, तो वहां भी प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? विद आएगा। क्या आएगा? विद आएगा। और हिंदी में सेंस साथ नहीं होगा, इस बार क्या निकलेगा? से निकलेगा, ठीक है? हाँ, हिंदी में सेंस से देगा ये, राइट? अब देखो, जैसे विद द यूज ऑफ समथिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि जब हम आप किसी चीज की मदद से कुछ करते हैं, तो देन वी हैव टू यूज द प्रीपोजिशन विद इन दैट कंडीशंस और सिचुएशंस एज वेल, राइट? अब समझिएगा, जैसे आपने केक काटा, केक किससे काटा? आपने चाकू से काटा। कुछ लोग तलवार से भी काटते हैं ना, देखो नया ट्रेंड चला है ना? तो यहां पर केक किससे काटा गया बेटा? चाकू से या फिर तलवार से। तो हम चाकू या तलवार की मदद से केक काट रहे हैं ना, तो प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? विद। क्लियर? ओके। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, तो किसी ने पूछा भैया किससे लिखे हो,
तो आपने कहा कलम से लिखे हैं। किससे लिखे हैं? कलम से। तो किसकी मदद से लिखे आप? किसकी हेल्प से लिखे, किसका यूज करके लिखे? कलम का ना। समझ में आ रही है बात? जब हम कोई काम किसी चीज की मदद से करेंगे, किसी का यूज करके, प्रयोग करके करेंगे, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं बेटा? विद लगाते हैं। और हिंदी में सेंस क्या आएगा? से आएगा। ठीक है, जैसे आई कट द केक विद अ नाइफ। मैंने केक किससे काटा बेटा? चाकू से, नाइफ से काटा। तो यहाँ केक किससे काटा गया? किसका यूज करके काटा गया? नाइफ का यूज करके काटा गया। तो मैंने यही तो कहा ना, जब कोई काम हम किसी चीज का यूज करके करेंगे, किसी की हेल्प लेके करेंगे, तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? विद आएगा। हिंदी में सेंस से। क्लियर? शी रोट अ लेटर विद अ पेन। उसने एक पत्र किससे लिखा बेटा? कलम से लिखा। कलम के साथ ये नहीं बोलना है हमको, समझना। विद का मतलब मैक्सिमम नंबर आप स्टूडेंट सिर्फ यही जानते हैं कि विद का मतलब क्या होता है? साथ के साथ। ऐसा नहीं, विद के कई सारे यूजेस हैं, जिसमें से 2 यूज हम आप देख रहे हैं। जहां पर एक विद हिंदी में सेंस देगा साथ या के साथ, और दूसरा विद द यूज ऑफ समथिंग। जब किसी का यूज करके हम आप कुछ करेंगे, तो वहां पर हिंदी में सेंस क्या देगा? से देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? सोहन हिट्स द बॉल विद द बैट। सोहन किससे खेलता है? यहां पर हिट करने का मतलब खेलना हो गया, मारना हो गया। तो सोहन जो है बैट की मदद से बॉल को हिट करता है ना। तो किसकी मदद से करता है? किसका यूज करके? बल्ले का यूज करके ना। तो प्रीपोजिशन क्या आएगा बेटा? विद। एनी प्रॉब्लम? तो आज हमने विद के ये 2 यूजेस देखे। नेक्स्ट यूज बेटा हम आप कल के लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, प्लीज रीड इट केयरफुली, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फर्दर, if you are facing any problem, please feel free to tell me every time. Okay, not every time, actually any time, right? Feel free to tell me anytime. Any problem? Thank you so much for this class. See you tomorrow. Jai Mata Di.